चैप्टर 7 द एग्जोर्सिस्ट। यू एंड चैंग आपस में फाइट करने ही वाले थे। हमें बताया जाता है कि हर एग्जोर्सिस्ट का अपना एक यूनिक एबिलिटी होता है। यू चैंग को पीछे से हिट करने की कोशिश करता है पर चैंग उससे बच जाता है। देन चैंग अपने वेपन से उस पे अटैक करता है पर यू उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो सोचने लगता है मेरा बॉडी पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है। यू नोटिस करता है कि चैंग जिस वेपन का यूज कर रहा है वो वेपन अपना शेप बदलता रहता है। चैंग उसे कहता है कि मैं ब्लड को कंट्रोल कर सकता हूँ। ब्लड कोई भी आकार ले सकती है। ये कह के वो यू के ऊपर अटैक करता है पर यू फिर से उसके अटैक से बच जाता है। चैंग कहता है मैं इसके इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। देन हमें दिखाया जाता है वो रेड कलर का चीज थ्रेड का आकार ले लेती है। देन वो थ्रेड यू को कस के बांध देती है। चैंग कहता है ब्लड वॉल्यूम लिमिटेड है। अगर मैं सारे एक ही जगह पे इस्तेमाल कर दूंगा तो मैं इसे और जनरेट नहीं कर पाऊंगा। देन चैंग उसके करीब जाते हुए कहता है अब तुम निहत्थे हो चुके हो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। यू कहता है तो क्या हुआ, जियांट बेबी को कैसे मारा जा सकता है। चैंग कहता है उसकी वीकनेस पता करके। यू पूछता है कैसी वीकनेस। चैंग उसके शर्ट के अंदर थ्रेड घुसाते हुए कहता है कभी कभी इसे ढूंढना इजी रहता है और कभी कभी ये तुम्हारे स्किन के कलर से भी लाइट हो सकता है। देन चैंग उसका चिन टच करते हुए कहता है क्या तुम्हें याद है पिछली बार जियांट बेबी तेजी से मुड़ गया था तुम्हें खाने के लिए, तब मुझे उसके वीकनेस के बारे में पता चल गया था। यू उसे कहता है अभी तुम फाइट करना चाहते हो या नहीं। ये सुन के चैंग कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो यू को रिलीज करते हुए कहता है तुम बिल्कुल भी लवेबल नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। ये सुन के यू कुछ समझ नहीं पाता है। चैंग कहता है अभी सुबह होने ही वाला है। देन वो अपने शोल्डर को टच करने लगता है। ये देख के यू सोचने लगता है क्या उसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। यू उसे पूछता है तुम एग्जोर्सिस्ट क्यों बनना चाहते थे। ये सुन के चैंग हैरान हो जाता है एंड कहता है एक पर्सन ने मुझसे पूछा था क्या तुम ये करना चाहते हो, तब मैं इसके लिए मान गया था। इसके बाद एक फ्लैशबैक में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है। वो पर्सन एक बच्चे को खाना दे रहा था। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि चैंग था। तब चैंग बहुत ही ज्यादा भूखा था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी सुबह होने ही वाली थी। तभी वहाँ पे वो दोनों रेड स्नो को नोटिस करते हैं। वो दोनों रेड स्नोफॉल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। चैंग उसे कहता है क्या तुम ये फील कर पा रहे हो। यू कहता है हाँ। यू सोच रहा होता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कहीं पे फंस चुका हूँ। हम जल्द ही वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। कुछ देर के बाद वो एक घर के पास पहुँच जाते हैं। यू सोच रहा होता है क्या ये एक जियांट बेबी है। तभी घर को तोड़ते हुए एक जियांट बेबी घर से बाहर निकलता है। वो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। ये देख के वो दोनों शौक में पड़ गए थे। चैप्टर 8 स्नैक। वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है। चैंग उसके पास भागते हुए जाता है और कहता है हेलो, उसने अब तक कितने लोगों को खा लिया है। वो लड़की बोलती है शायद 2, नहीं शायद 3। वो जियांट बेबी चिल्लाते हुए उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो एक गड्ढे में गिर चुकी थी। वो लड़की घबराते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है, आखिर ग्रैंडपा सडनली ऐसे कैसे बन सकते हैं। यू पूछता है क्या ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। वो लड़की कहती है मेरे पिता और अंकल डिस्कस कर रहे थे कि वो पैरालाइज ग्रैंडफादर को माउंटेन में छोड़ देंगे। इसके बाद एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस लड़की का पिता और उसका अंकल झगड़ा कर रहे थे कि ग्रैंडफादर को माउंटेन में कौन छोड़ने के लिए जाएगा। पर तभी ग्रैंडपा जियांट बेबी में बदल जाता है एंड वो उन लोगों को खाने लगता है। ये सारी बातें वो लड़की यू को बता रही थी। कुछ देर के बाद चैंग उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है एंड कहता है तुम ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें खींच नहीं सकता। थ्रेड की मदद से वो दोनों गड्ढे से बाहर आ चुके थे। चैंग ने उस जियांट बेबी को कस के बांध रखा था। चैंग कहता है मैंने उसकी कलाई की नस को काट दी है लेकिन इस मॉन्स्टर में खुद को ठीक करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तभी यू को याद आता है जब उसने चैंग को पूछा था जियांट बेबी को कैसे मारा जा सकता है, तब चैंग ने कहा था हमें उसके वीकनेस के बारे में पता करना होगा। देन यू एक एक्स को उठाता है। ये देख के वो लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है। वो लड़की पूछती है क्या तुम उसे मारना चाहते हो। ये सुन के चैंग कहता है क्या उसे मरना नहीं चाहिए।
मुझे तुम्हें ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि किसी की हत्या करने का अर्थ ये है कि अपनी जान देकर कीमत चुकाना। ये सुन के वो दोनों कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। तभी वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कहता है कि वो सही कह रहा है, हमें ये करना चाहिए। ये पर्सन उस लड़की का पिता था। वो पर्सन आगे कहता है किसी को मारने का मतलब ये है कि अपना जान दे के कीमत चुकाना। वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, तुम्हें उसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। ये सुन के चैंग उस पर्सन को रस्सी से बांध लेता है एंड उसका बाल पकड़ के उस मॉन्स्टर के सामने ले जाता है। वो पर्सन घबराते हुए कहता है ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। चैंग कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बकबक कर रहे थे। जब तुम्हारी बेटी को हर जगह पीछा किया जा रहा था तब तुम कहाँ पे थे? तुम अभी यहाँ पे आ रहे हो एंड मुझे यूज करना चाहते हो इसे मारने के लिए। आखिर तुम खुद को सोचते क्या हो? देन चैंग उसे मॉन्स्टर के और करीब ले जाते हुए कहता है अभी तुम्हें पता चलेगा। रेड स्नोफॉल होने के दौरान सारे लोग कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं। वो पर्सन घबराते हुए बोलता है अरे भाई प्लीज मुझे मत मारो। तभी यू उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है एंड पूछता है क्या ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ सकता है। देन चैंग भी उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ पे उसे मॉन्स्टर के हाथ के ऊपर एक टैटू दिखाई देता है। उस टैटू को देख के वो कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो एक्स को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है इसे कैसे मारा जा सकता है? आफ्टर ऑल ये पहली बार होगा मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। चैंग उसे कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू का हाथ कांपने लगता है। यू उसे दूर पुश करते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? तभी चैंग को याद आता है एक बार उसने यू से कहा था कि वो मर चुका है। देन उसे ये भी याद आता है कि यू ने उसे पूछा था तुम एग्जोर्सिस्ट क्यों बनना चाहते हो? चैंग कहता है मैं तो भूल ही गया था तुम एक ऐसे पर्सन हो जो इस तरह की बोरिंग चीजों में फंस जाता है। इसीलिए तुमने मुझे अजीब सवाल पूछा कि मैं एग्जोर्सिस्ट क्यों बनना चाहता था, जबकि तुम्हें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए था। ये सुन के यू हैरान हो जाता है। देन वो आगे कहता है मैंने कभी भी नहीं कहा था कि मैं एग्जोर्सिस्ट बनना चाहता हूँ। ये सुन के चैंग उसे जोर का मुक्का मारता है। देन वो यू का टी शर्ट पकड़ते हुए कहता है तो फिर तुम्हें इस जियांट बेबी का स्नैक बनना चाहिए। चैप्टर 9 विलेन। कुछ देर पहले जब यू उस जियांट बेबी के ऊपर वो टैटू देख रहा होता है तब वो सोचने लगता है क्या यही उसका वीकनेस है। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है ग्रैंडपा ने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया था। वो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए तब उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी उनके बच्चों का देखभाल करेगा एंड उन्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। पर जब वो बूढ़ा हो जाता है वो अपने बच्चों के लिए बर्डन बन जाता है। ग्रैंडपा कभी भी अपने बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते थे। एक दिन ग्रैंडपा अपने पोते को कहते हुए सुनता है कि मेरे घर में एक बदबूदार बूढ़ा आदमी रहता है जो बिस्तर पे ही टॉयलेट कर देता है। देन एक दिन वो अपने बड़े बेटे को कहते हुए सुनता है कि जब हम लोग उन्हें पहाड़ पे छोड़ देंगे वो केवल अपना ही ख्याल रख सकता है। ये सुन के उसका दूसरा बेटा कुछ भी नहीं कहता है। बड़ा बेटा कहता है उनकी देखभाल और कौन कर सकता है। ये सब कुछ सुन के ग्रैंडपा सोच रहा था मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चैंग यू का कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम उस जियांट बेबी का स्नैक क्यों नहीं बन जाते। देन चैंग आगे कहता है तुम अपने लिए सिंपैथी क्यों नहीं दिखाते। जब तक कि उसके पैर हील नहीं हो जाते मैं वेट करता हूँ। वैसे भी इसने 3 लोगों को मार के खा दिया है। तभी वो जियांट बेबी जोर से हिलने डुलने लगता है जिसकी वजह से यू गिरने वाला था, पर एक्स की वजह से वो बच जाता है। अभी यू जियांट बेबी के बिल्कुल ही सामने था, पर वो जियांट बेबी उसे नहीं खा रहा था। वो सोचने लगता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी वो देखता है कि वो एक्स उसके टैटू वाली जगह पे ही लगा हुआ था। वो जियांट बेबी धीरे धीरे डिसअपियर होने लग गया था जिसकी वजह से यू नीचे गिरने ही वाला था, पर तभी चैंग उसे बचा लेता है। वो जियांट बेबी एक छोटे से चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यू उस चीज को देख के कहता है ये क्या है। उस चीज को पकड़ने के लिए यू अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर वो चीज उसके बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। यू कहता है वो दिखाई क्यों नहीं दिया। चैंग कहता है सारे इविल स्पिरिट अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि ग्रैंडपा कुछ लोगों से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि घने जंगल के बीच यू एंड यांग कहीं जा रहे होते हैं। चेंग उस दिन के बारे में याद करते हुए सोच रहा था, क्या तुम उस दिन गुस्से में थे? तभी यू कहता है, मुझे स्मोकिंग करना पसंद नहीं है। ये सुन के चेंग इरिटेट होकर सोच रहा था, वो मैं हूँ जिसे तुम पसंद नहीं करते हो। चेंग कहता है, प्लीज तुम खुल के मुझसे बातचीत कर सकते हो। तभी यू को याद आता है, चेंग ने उस दिन कहा था, मेरे लिए भी ये पहली बार होगा। यू उससे पूछता है, तुमने कितने लोगों को मारा है? ये सुन के चेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। देन वो कहता है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो सोचने लगता है, क्या ये इम्पोर्टेंट है? अगर मैं उसके जैसे कुछ लोगों को मार दूंगा तो क्या इससे कोई बदलाव आएगा? देन वो आगे सोचने लगता है, वो पल जब वो सोच रहा था कि वो जियांट बेबी को नहीं मार सकता, पर यू को पता था अगर वो इसे नहीं मारेगा तो ये सबको मार देगा। देन वो आगे सोचता है, शुरू से लेके अंत तक मैं कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाता हूँ। देन उसे याद आता है, चेंग ने उससे कहा था, तुम उस तरह के पर्सन हो जो इन सब चीजों के बारे में सोचता है, इसीलिए तुमने मुझे स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा कि मैं एग्जोर्सिस्ट क्यों बनना चाहता था। यू उससे कहता है, तुम सही कह रहे थे। ये सुन के चेंग कुछ समझ नहीं पाता है। यू कहता है, मैं अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देने लग गया था। मैंने सोचा कि मैं दूसरों को बचा सकता हूँ। यू सोच रहा था, इन द एंड मैं वही पर्सन हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बदला है। तभी यू उसका चिन्ह पकड़ते हुए कहता है, ये सब कुछ तुम्हारा चॉइस नहीं है, बाद में मैं बुरा लड़का बन जाऊंगा। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।